ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देवउठनी एकादशी का जो दिन होता है वह सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी मंगलिक कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन से हमारे सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। अब घर के आंगन में भगवान विष्णु के पद चिन्ह बनाएं और उन्हें ढक दें। इसके बाद एक चौकी पर साफ व कोरा लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के दौरान प्रभु श्री हरि को फल, सिंगाड़े, गन्ना, आलू, मूली, तिल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही उन्हें जनेऊ व नए वस्त्र चढ़ाएं और देवउठनी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। रात के समय वे पूजा स्थल पर 11 दीपक जलाएं और वंदना करें। अब परिवार भगवान विष्णु और उसके पद चिन्हों की पूजा अर्चना करें। देवों को जगाने के लिए घंटी और शंख बजाएं और जय जयकार लगाएं। इसके साथ ही देवों को जगाने के लिए पारिवारिक तौर पर गीत आदि भी गाए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें। इस बार देवउठनी एकादशी 2 दिन की है, 1 तारीख और 2 तारीख की। और 1 तारीख को सुबह 9:12 से प्रारंभ होगी और 2 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक रहने वाली है। तो इस वजह से दोनों दिन यह व्रत रखा जाएगा। स्मार्तक वाले 1 को और वैष्णव वाले 2 को यह व्रत रखेंगे। इस दिन भगवान के सामने आप प्रार्थना करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक चौकी लगानी है। चौकी पर एक लाल कपड़ा आपको बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में भगवान को स्नान कराने के बाद में आप सालग्राम जी को वहाँ पर विराजमान करेंगे और उनके बगल में ही तुलसी माता को स्थापित करेंगे। अगर गाय की फ़ोटो या तस्वीर है तो वो भी आप रखेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते जाना है। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में जब आप ये प्रार्थना कर लें, उसके बाद में आप भगवान को तुलसी दल, फल, सिंगाड़ा, मूली, तिल, गुड़ आदि चीज़ें समर्पित करेंगे। भगवान के सामने दीपक जला करके कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार मंत्रों का आपको जाप करना है। भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संकल्प करना है कि प्रभु आज मैं व्रत रखूँगा, पूरे नियम के साथ में आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। तुलसी माता के सामने आप दीपक जलाएंगे। तुलसी माता को आप दीपक दिखाने के बाद में तुलसी माता को थोड़ी सी मेहंदी जरूर लगानी है। महिलाओं को तुलसी माता को मेहंदी लगाएंगे। फिर तुलसी माता का श्रृंगार करना है। दूसरा धोती साड़ी पहनाएं। तुलसी माता के आप जो भी श्रृंगार होता है 16 श्रृंगार वह समर्पित करें। इससे तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तुलसी माता की पूजा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। फिर वहाँ पर आप पूरी व्यवस्था करें, मंडप बनाएं और ब्राह्मणों को बुलाएं, उनके द्वारा आप विवाह संपन्न कराएं या फिर आप खुद भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जब आप विवाह संपन्न कर रहे हो तो एक लड़की वालों की तरफ से, एक लड़की वालों की तरफ से होता है। तो इस प्रकार से आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है। बहुत बड़ा महत्व है, करोड़ों गुना फल होता है इस दिन। जो भी तुलसी माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। बहुत ही अच्छा योग इस बार बन रहा है देवउठनी एकादशी पर। दूसरे दिन व्रत का पारण करें तो भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद आपको खाना है व्रत के पारण के समय। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे
और आपके सारे कष्टों को हरेंगे, सारी परेशानियों को दूर करेंगे।